रात में बहू बनी लोमड़ी पूंछ बहू। नारायणपुर नाम के गांव में बबीता नाम की स्त्री को बद्री नाम का एक बेटा था। वो अपने बेटे की कीर्ति नाम की लड़की से शादी करवाई। एक दिन घर पर बद्री कीर्ति से बबीता, देखो बेटी, मैं इस घर को ऐसे तैसे पाल ली, अब मुझसे नहीं होगा। बस रोज 10 बजे उठकर कॉफी पीकर टीवी देखकर टिफिन करूंगी, फिर भोजन ये वो तो मामूली चीज है ना, और तुम्हारा काम वो तो मेरी सेवा करना ही है। बड़ों की सेवा करो और पुण्य कमाओ और अच्छे से जियो बस। यूं बोली तो कीर्ति, अरे ये तो अच्छा बोले सासू माँ, करोड़ रुपए दहेज देकर भी मैं जो आई यहाँ पर वो आपकी सेवा के लिए तो आई हूँ, आपकी सेहत सलामत रखने के लिए तो है ना, कहकर वो चली गई। उस दिन से कीर्ति बबीता को बिना नमक मिर्च का सब्जी, करेले का जूस, मूली का जूस, ऐसे अलग अलग किस्म के जूस बनाकर देने लगी। फिर ये सब पर गौर करके अपने बेटे से कीर्ति जो कर रही है उसके बारे में बताई। तब बद्री माँ के सामने ही कीर्ति को बुलाकर बात के बारे में पूछा। तब कीर्ति, देखिए सासू माँ, आप मुझे समझ नहीं रहे। सासू माँ को इस उम्र में बीपी, शुगर, खांसी, इतनी सारी चीजें होती है, अच्छे से ये सब पियेंगे तो ही तो सेहतमंद रहेंगे, आप तो समझ ही नहीं रहे, छी, कहकर रोते हुए चली गई अंदर। ये सब गौर करके बेटा भी अंदर गया। तब मन में बबीता, ये है ड्रामा क्वीन, इतनी चालाक है, मेरा बेटा भी उसी पर यकीन कर रहा है। अच्छा, मटन बिरयानी खाकर कितने दिन हो गए, अब इनकी जानकारी के बगैर पास वाले गांव में जाकर खा लूंगी, यूं सोची और निकल गई। ऐसे वो पड़ोसी गांव जा रही थी तो जंगल के बीच जब रुक गई तो जोर से बारिश आने लगी। इससे वो एक बड़े से पेड़ के नीचे रुक गई। अब पेड़ के ऊपर से एक फल नीचे गिरा और वहाँ चमक रहा था एक पत्थर जो उसे नजर आया। उसे हाथ में लेकर आश्चर्य में पड़कर बबीता मटन बिरयानी के लिए जा रही थी और ये बारिश आ गई। जल्दी से ये बारिश रुके और मैं वो बिरयानी खाऊं तो कितना अच्छा होगा। सोचते ही एक बार में वो बारिश रुक गई। बिरयानी आकाश से आकर बबीता के हाथ में आ गया। बबीता फिर उसे गप 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 खा गई। अब उस पत्थर को देखकर बबीता, ये तो मायावी पत्थर लगता है, भगवान मेरे लिए बनाए होंगे, सोचकर खुशी से घर लेकर आई। उस दिन से कीर्ति जो भी बनाती वो उसे मायावी पत्थर की वजह से बबीता के पास आए, तब तक वो खाना बबीता को जो पसंद था वो खाने में बदल जाता था। ये देखकर कीर्ति आश्चर्य में पड़ जाती थी। ये सब जब चल रहा था तो एक दिन कीर्ति को जूस बनाते देख बबीता चोरी छिपे वो पत्थर निकाली और पत्थर से बबीता, पत्थर माँ, मेरी इस बहू को रात तक लोमड़ी की पूंछ देना, वो बिना नींद के घूमेगी तो मुझे देखना बहुत मजा आएगा, प्लीज जल्दी से कर देना। हाँ, यूं बोली तो बेचारी उस दिन पति के बगल में सो रही कीर्ति को एक ही बार में पूंछ आ गई। वो देखकर दंग रह गई और पति क्या सोचेगा सोचकर डर कर हॉल में इधर उधर चलने लगी। छिपकर कीर्ति के पूंछ को देखकर बबीता खुशी से नाचने लगी। बेचारी कीर्ति क्या करे नहीं पता, तो इधर उधर घूमती जा रही थी। ऐसे सुबह होते ही पूंछ का चले जाना। रात होते ही उसके पूंछ का आ जाना। बेचारी कीर्ति ठीक से सो भी नहीं पाई। एक दिन उस पूंछ को लेकर घर में घूम रही मन में कीर्ति, सासू माँ को आजकल कुछ भी बनाकर दूं तो वो अचानक से बदल जाता है, ऊपर से ये मेरी पूंछ भी आ गई, कहीं सासू माँ का हाथ तो नहीं है सबके पीछे, उन पर गौर करना होगा, यूं सोची। फिर अगले दिन वो गौर की तो बाहर आंगन में बबीता उस पत्थर को निकालकर, पत्थर माँ, आज रात को मुझे पिज्जा चाहिए और बहू कीर्ति के पूंछ का साइज थोड़ा बड़ा हो ना, वो उसे उठा भी नहीं सके, उतना वजनदार होना चाहिए, यूं बोली। वो बातें सुनकर कीर्ति दंग रह गई। फिर बबीता पेड़ के पास उस पत्थर को छिपाकर चली गई।
फिर कीर्ति छिपकर उस पत्थर को बाहर निकाली। अब पत्थर से कीर्ति, देखिए पत्थर जी, मैं इस पूंछ को लेकर घूम नहीं पा रही हूँ। ये पूंछ मुझे कभी नहीं आनी चाहिए, और साथ ही साथ मेरी सासू माँ मेरे बारे में जब भी कुछ नेगेटिव बोले तो वो 1 घंटे के लिए कुत्ते में बदल जाए, यूं बोली। फिर वो भी अनजान बनकर पत्थर को वहीं पर रख दी। फिर घर में जाकर बबीता को करेले का जूस दी। वो देकर बबीता जूस को वैसे ही देखकर, ये क्या पिज्जा नहीं आया, यूं सोचकर बाहर भाग कर आई और पत्थर को कीर्ति के बारे में नेगेटिव बोली। बस अचानक बबीता कुत्ते में बदल गई। अब कुत्ते के पास आकर कीर्ति, क्यों कुत्ते के रूप में सासू माँ, मेरे साथ पंगा लोगी, इसलिए तुम्हें कुत्ता बना दी। मेरे पति का मुंह देखकर 1 घंटे के लिए ही ऐसे की, वरना तुम्हें तो पता नहीं क्या हो जाता, यूं बोली। बस वो नीचे गिरा पत्थर हवा में उड़कर जंगल में जो पत्थर मिला उस पेड़ के पास जाकर स्वामी जी के हाथ में गया। अब अपने शिष्य से, स्वामी जी, देखा, इंसान को भगवान अच्छा मौका दे तो ऐसे इस्तेमाल करता है। वो सास मेरी बहू मुझसे प्यार से बरताए, जो मुझे चाहिए वो बनाए, ऐसे मांग सकती थी। बहू भी सोच सकती थी कि मेरी सास अच्छी बन जाए, मेरे बारे में अच्छा सोचे, ये मांग सकती थी ना। लेकिन दोनों ऐसे एक दूसरे का खराबी सोचे। यही फर्क है इंसानों में, यूं कहा। तो शिष्य ये सब सुनकर नमस्कार किया।